नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आज आप जानेंगे लता मंगेशकर के बारे में। कौन है लता मंगेशकर? ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उन्होंने कितने गीत गाए, कितने उन्हें मान सम्मान मिले, ये जानेंगे आप इस वीडियो में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म हेमा मंगेशकर 28 सितंबर 1929 एक भारतीय पार्श्व गायिका और संगीत निर्देशक है। वो भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में से एक है। उसने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों में गाने रिकॉर्ड किए हैं और 36 से ज्यादा भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में गाने भी गाए हैं। हालांकि मुख्य रूप से मराठी, उर्दू, हिंदी और बंगाली में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ने उन्हें 1989 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान प्राप्त करने के लिए MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी गायिका है। फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य प्राप्तकर्ता है। 1974 में वो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। प्रारंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वो पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगनी बनाया। लता के दादा गणेश भट्ट नावथे हाडिरकर यानी के अभिषेकी एक करहड़े ब्राह्मण पुजारी थे, जिन्होंने गोवा के मंगुलूशी मंदिर में शिवलिंगम का अभिषेक किया था। और उनकी दादी येसुबाई राणे गोमांतक मराठा समाज से संबंधित थी। गोवा के और लता के नाना गुजराती व्यापारी सेठ हरिदास रामदास लाड थे, जो एक समृद्ध व्यापारी और थालनेर के जमींदार थे। और मंगेशकर ने अपनी नानी से पावागढ़ के गरबा जैसे गुजराती लोकगीत सीखे। परिवार का अंतिम नाम हार्दिकर हुआ करता था। दीनानाथ ने अपने पैतृक शहर मंगेशी गोवा के साथ अपने परिवार की पहचान करने के लिए इसे मंगेशकर में तब्दील कर दिया। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था। उनके माता पिता के बाद उनके पिता के नाटक भाव बंधन में एक महिला चरित्र लतिका के नाम पर उनका लता नाम बदल दिया गया। लता परिवार की सबसे बड़ी संतान है। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ जन्मक्रम में उसके भाई बहन हैं। सभी कुशल गायक और संगीतकार हैं। लता ने संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के संगीत नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपने स्कूल के पहले दिन उसने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे अपनी बहन आशा को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि वो अक्सर अपनी छोटी बहन को अपने साथ लाती थी। तेरह वर्ष की उम्र में परिवार का बोझ। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया 1942 में, जो कि उन्हें मौका मिला।
लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेरकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी मां 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गए गीत पा लूंगा करजोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। लता को किया रिजेक्ट। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे गीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वो लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद 1948 नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने ये कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वो लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपने फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। ये गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, जिसका जिक्र अक्सर लता करती रही है। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। खुद की शैली लता ने की विकसित। लता जब पार्श्व गायक के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वो उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। आएगा आने वाला से नहीं देखा पीछे मुड़कर। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल, जिसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपर हिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और सुना भी जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। – 1950 से 1970 का बेहतरीन दौर। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल बिस्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद हुसनलाल, भगत राम, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गाने गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता की आवाज का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोल गया और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्में महज इसीलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन चुकी थी। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख भर आई थी।
इक्के दुक्के रहे विवाद। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा। सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद रफी और लता की गीतों की रॉयल्टी पर एक मत नहीं हो सके और उन्होंने भी कुछ समय नहीं गाया। सी रामचंद्र और ओपी नैयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ही ठीक होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच हो ही जाता है। लता और शादी। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वो इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं बात की है, परंतु बताया जाता है कि सी रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। एक इंटरव्यू में सी रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता को इनकार करने की बात कहने वाले सी रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था। 1958 में सी रामचंद्र के साथ व्यवसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिस्ट इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने सी रामचंद्र से कहा था कि उसे हटा दे, परंतु वो उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर ही अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। कितने गीत गाए लता ने। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता ने ढेर सारे गाने गाए जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता की गायिका पसंद आई तो किसी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता ने कितने गाने गाए इसको लेकर भी बड़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता ने कहा कि वो नहीं जानती कि उन्होंने कितने गाने गाए क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। गिनेस बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन इसको लेकर भी खासा विवाद हुआ था। 25 या 30 हजार गानों की बातें करना बेमानी है। लगभग 5 से 6 हजार गीतों में लता ने अपनी आवाज दी है। मान सम्मान और पुरस्कार। लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले, जितने मिले उससे कहीं ज्यादा उन्होंने मना कर दिए लेने से। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को ये दिया जाना चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।